पहले ये सीन देखिए। देखा आपने, कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीते रविवार को नगाड़ा पीट रहे हैं। अब दूसरा सीन देखिए। यहां पर भी आपने देख सुन लिया कि नगाड़े की जगह पंजाबी ढोल बज रहा है। ये दोनों सीन अगर सियासत की हेयरिंग एड के जरिए सुने जाएं तो ढोल और नगाड़े के बीच आपको फर्क साफ साफ सुनाई देगा। राणा जहां पर नगाड़ा पीट रहे थे वहां दंगल का आयोजन था, और जहां अनुराग के इस्तकबाल में ढोल बजाया जा रहा था वहां पर बीजेपी अपनी राष्ट्रव्यापी मुहिम मेरी माटी मेरा देश के तहत पहुंचे थे। फर्क इतना था कि अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में एक तरीके से कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने के इरादे से इस मुहिम का आगाज किया, जबकि राणा उस देहरा विधानसभा क्षेत्र में थे जो कायदे से ना तो उनके जिले का था और ना ही उनका अपना। हालांकि ये उस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा जरूर है जिस संसदीय क्षेत्र से राजेंद्र राणा ने कई साल पहले विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस की लाज बचाने के लिए चुनाव लड़ा था। अब आते हैं उस बात पर जो हमने पॉलिटिकल हेयरिंग एड को लेकर कही थी, यानी नगाड़े की धमक और ढोल की ताल। दरअसल लोकसभा चुनाव जितनी स्पीड से सिर पर आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा स्लो मोशन में कांग्रेस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती हुई दिख रही हैं, और इसके मुकाबले में भाजपा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ती भी नजर आ रही है। मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की जान को संसद में डालने के लिए पूरी ताकत अभी से झोंक दी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से पॉलिटिकल माहौल में चुप्पी नील बटा सन्नाटा ही आंकी जा सकती है। कांग्रेस और भाजपा के भीतरी माहौल की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा मेरी माटी मेरे देश के दम पर लोकसभा चुनाव में जीत के चक्कर में पड़ी हुई है, तो कांग्रेस के भीतर मेरी कांग्रेस मेरा कलेश की वजह से चक्कर घिन्नी बनी हुई है। अभी तक का ऐसा कोई संकेत कम से कम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में नहीं आ रहा जिससे ये प्रतीत हो कि जो सीट कांग्रेस हाईकमान के लिए टॉप हिट लिस्ट में है उसे हिट करने के लिए हिमाचल कांग्रेस ने क्या टारगेट रखा है। अब चलते हैं उस बिंदु पर जिसकी हेडलाइन हमने मेरी कांग्रेस मेरा कलेश रखी हुई है। राजेंद्र राणा की मौजूदा दौर में सियासी गति दुर्गति में तब्दील होती दिख रही है। इसके कई कारण हैं। राणा ने भाजपा को तिलांजलि देकर कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस ने भी राणा को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक राणा का कुछ न बन पाया है। जबकि ये भी हकीकत है कि जब चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के दो कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल और हर्ष महाजन भाजपा में लीन हो गए थे, तब कांग्रेस ने ओबीसी खाते से गायब हुए पवन काजल की भरपाई चौधरी चंद्र कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पूरी कर ली थी। इसके बाद चौधरी चंद्र कुमार को सरकार बनने पर कांग्रेस से एकमात्र मंत्री बनाकर उनकी इज्जत अफजाई में कोई कमी नहीं आने दी थी, मगर राजेंद्र राणा की इज्जत अफजाई तो दूर की बात, उनकी इज्जत की कटाई बदस्तूर जारी है। रविवार को राणा ने एक बार फिर उसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में नगाड़ा पीट कर कई संदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि राणा ने जब पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ा था तब मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद भी करीबन 3.5 लाख से ज़्यादा वोट लेकर भाजपा को प्रतीकात्मक सियासी दंड दे दिया था। भले ही उनकी हार हुई थी, लेकिन टक्कर देने में राणा ने कोई कमी नहीं रखी थी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही इस बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सरकार में बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस की इज्जत के साथ साथ हिमाचल सरकार की इज्जत का सवाल भी बराबर बना हुआ है। सरकार की बात करें तो इस अत्यंत पॉलिटिकली इम्पोर्टेड पार्लियामेंट्री हलके में कांग्रेस के बकाया नेता, चाहे वे कैबिनेट मिनिस्टर्स ही क्यों ना हो या फिर कोई और भी क्यों ना हो, कोई वजन बनाते नजर नहीं आ रहे। अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार यहां से जीत दर्ज करके कांग्रेस को चारों खाने चित करते चले आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर का माहौल ऐसा है कि क्लेश दर क्लेश सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी के भीतर सियासी मुहिमों को बेश और वेश
बदल बदल कर जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि चमड़े में मड़े हुए नगाड़े और ढोल की तरह कहीं एक बार फिर राणा की सियासी स्किन पर हिमाचल कांग्रेस और हाईकमान किसी की भी नजर नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं राणा हिमाचल कांग्रेस से तंग आकर दिल्ली का रुख करने के मूड में तो नहीं। खैर, सियासत तो पॉलिटिकली मूड स्विंग का पुख्ता उदाहरण हमेशा से रही है। कभी कोई पार्टी बदल लेता है तो कभी कोई पार्टी में रहता है, लेकिन मन बदल लेता है। अब आप तय कीजिए कि आपका मन इस मौजूदा माहौल पर क्या कहता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।